जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 16 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अगस्त के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। दोस्तों आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के दिन आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में सिर्फ जय हिंद जय भारत लिखना है, जिससे कि हम लोगों के देश के लिए एक दिन ओके यस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। इनर वॉइस किस चीज़ के लिए, स्लोइंग डाउन, कंट्रोल किसका है, सप्रेशन, ट्रैवलिंग देख लेते हैं, सप्रेशन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ वैंड का कार्ड। मतलब या तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ेज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। किस्मत आपका साथ दे रही है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपने अपने सारे लेसन लर्न कर लिए हैं। एंड अब जैसे बीज डालने के बाद फसल निकल आती है, एंड उसके बाद मतलब जैसे कि आपने कोई पौधा लगाया एंड उसके बाद वो बड़ा हो गया, फल देने लगा, अब आप फल खा रहे हैं, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है कि पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, या फिर ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, तो ना पैसा मिला ना पार्टनर मिला, इस तरह की कंडीशन इनकी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर की कंडीशन पलट गई है, आप मतलब पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं। एंड आपके पार्टनर ने जिन चीज़ों को पाने के लिए आपको सेक्रीफाइस किया था या आपको छोड़ दिया था, तो आज इनके पास कुछ नहीं बचा है, ना पैसा ना आप। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बस 2 ही साइन है। बट नो वरी, रीडिंग जो है वो आपकी कलेक्टिव है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 6, 5, 4, 6। ये भाई कौन सा आ गया, 66 एंड 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 5, 10, 8, 10 मतलब 10, 10 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 7 एंड 2 ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर आया है जस्टिस का। 8 नंबर इनफैक्ट शनि का होता है, जस्टिस का नहीं होता है, लेकिन शनि का होता है। शनिदेव जो होते हैं उनका नंबर 8 होता है। और 8 नंबर होने का ये मतलब होता है कि कर्मा बिलीवर, या तो आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हैं, या तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप अपने अच्छे कर्मों का फल खा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी इनर वॉइस सुनी है, क्योंकि आप इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। अब अच्छे कर्मा वही इंसान करेगा जो माइंडेड मतलब इंट्यूटिव होगा। इंट्यूशन वही लोग सुनते हैं जो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अदरवाइज़ पूरी दुनिया माइंड से चल रही है, तभी तो इतनी नेगेटिविटी फैल रही है। अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, अगर आप अपने दिल को इम्पोर्टेंस देंगे, तब तो आप अपने दिल की सुनेंगे। अगर आप अपने माइंड को इम्पोर्टेंस देंगे तो माइंड की सुनेंगे, एंड अपने आप को उन्हीं चक्रों में फंसा लेंगे जिन चक्रों में आपके पार्टनर फंस चुके हैं। जैसे ये मकर जाल है, मकर जाल में फंस गए हैं। एंड आप जानते हैं ना कि मकड़ी अपने जाले में जिस भी कीट पतंगे को फंसा लेती है उसको फिर खा जाती है। तो बस वही चीज़ है कि आप किसी चक्कर में फंसे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की सुनी। एंड ये हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हों, या तो फिर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में, अब आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है ये एक अलग मैटर है। जैसे कि आप अपनी फैमिली में हैं, तो फैमिली में सबके साथ आपने बहुत अच्छा बिहेव किया है, सबसे बहुत लवी डवी आप रहे हैं, तो फैमिली के लोग भी आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी फैमिली में बरकत है, खुशियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने अपने दिल की सुनी, आप इंट्यूटिव थे, आप इमोशनल थे, तो आज आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हैं। ओके, तो जस्टिस आपको मिला है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ओके, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जैसे मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग हायरोफेंट हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी पर्सन। ओके, एंड यस, इनको दिखा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है अपनी ज़िंदगी में। ओके, इस जगह पे पहुंचने के लिए आज आप हायरोफेंट हैं, मतलब हाईली स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल,
लेकिन आपने बहुत सब्र रखा है। सब्र का फल मीठा होता है, तो ये मीठे मीठे फल आजकल आप खा रहे हैं। ओके, ये लिटरली जैसे कि हम लोग सुनते रहते हैं, सब्र सब्र, पेशेंस रखो, पेशेंस का फल मीठा होता है। लेकिन पेशेंस जो होता है वो रख पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब सामने कोई एग्जाम्पल हो जीता जागता, तब थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ देखो उसकी लाइफ में ऐसा हुआ एंड उसने वो सब कुछ पा लिया जो लोगों का ख्वाब होता है, लोगों का ड्रीम होता है। ओके, देखिए यहाँ पे फिर से पेशेंस का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर भी हो सकता है आपके लिए अपनी फीलिंग्स को दबाए बैठे हैं। ये भी बहुत बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, या इनको दिख रहा है कि ये इंतज़ार आप ही का है, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में ईजिली नहीं हुई हैं। मतलब कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो, जैसे कि कई बार ये सारे एजम्पशन होते हैं कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है भाई, उनको सब चीज़ें फटाफट मिल गई। ये स्टुपिडिटी होती है, क्योंकि आपने कभी किसी का स्ट्रगल देखा नहीं होता है। एंड जो इंसान आज राइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लोगों को यही लगता है ये रातों रात हो गया, जबकि ये बिल्कुल स्टुपिड चीज़ है कि रातों रात कभी किसी का कुछ नहीं होता है। रातों रात क्या होता है, सिर्फ आशिकी पिक्चर हिट होती है एंड फिर उसके बाद उसके हीरोइन हमेशा के लिए डाउन हो जाते हैं। ये होता है जैसे रातों रात स्टार बनने का हश्र, ये हालत होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप इतनी बड़ी सक्सेस को डील कैसे करेंगे, क्योंकि आपने वो स्ट्रगल नहीं किया है जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी जगह पे स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको घिसना तो पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है। एंड जो घिसा नहीं है वो टिक नहीं पाया है। तो बस वही चीज़ है। तो अगर जो है लोगों को ये लगता है ना कि जैसे सामने वाले ने 4 दिन मेहनत की एंड 5वें दिन उनका ग्रोथ हो गई, वो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन जो आपने किया है वो सिर्फ आपको पता है। बहुत हाई लेवल का स्ट्रगल आपने किया है हर एंगल से, उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है क्विट ना करना, जो आपने नहीं किया है। तो जो लड़े रहेगा, जो मैदान छोड़ के भागेगा नहीं, जीतेगा तो वही, जो भाग जाएगा वो फिर जीत नहीं सकता ना। तो अब आपके पार्टनर भी अपने ऊपर बहुत टाइम से कंट्रोल किए हुए थे एंड इनको लग रहा है इनकी लाइफ में भी दिक्कतें बहुत चल रही हैं। इसी वजह से ये सोच रहे हैं कि ये भी निकल सकते हैं इन सारी मुसीबतों से। जैसे कि इन्होंने अगर आपसे अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है, या फिर इनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ इनकी खुद की मेंटालिटी हो सकती है, अपना बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ये उन सब चक्करों में फंसे हुए हैं। तो इनका मन वहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल बेताब हो रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये सब जगह, मुझे नहीं फंसना इन सब चक्करों में, मुझे भी आज़ादी चाहिए। वैसे भी आज आज़ादी का दिन है तो इनका दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है आज़ाद हो जाने का इन सारी मुसीबतों से, क्योंकि जो हम लोगों की सोल होती है वो फ्री ही होती है। ओके, हम लोग उसको बॉडी में बांध के रखते हैं, जबकि ये जो बंधना होता, ये बहुत डीप हो जाएगा, इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ओके, इतना ज्ञान नहीं देना। यस, यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड आ गया है। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको फील हो रहा है जैसे आपने इनको निकाल के बाहर किया है कि गेट आउट, एंड आपने दरवाज़ा बंद कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर कंट्रोल ही करते रह गए। अब आपकी जैसी पर्सनालिटी जिसने इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को पाया हो, वो ऐसे इंसान को कैसे बर्दाश्त कर सकती है जो इंसान जो है हिम्मत ही ना कर पा रहा हो। मतलब कब तक आप वेट करेंगे? हो सकता है कि आपने इनके लिए भी बहुत वेट किया, लेकिन वेट करने का जो फ्रूट होता है वो सब चाहते हैं। ये तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि हम लोग इंसान होते हैं, कोई भगवान तो होते नहीं है कि भाई चलो ठीक है नहीं मिल रहा है इट्स ओके। ना हम लोगों की एज कोई 5,000 साल होती है कि हम लोग बैठे रहें कि चलो ठीक है भैया। मेन चीज़ ये होती है कि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं एंड हम लोगों की भी कैपेसिटी लिमिटेड है। आपके पार्टनर ने आपको लंबे टाइम तक अपने ऊपर कंट्रोल करते रहे, नहीं कहना है, नहीं एक्सप्रेस करना है, आपने कहा गेट आउट। ओके, एंड अब इनको फील हो रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन इसलिए क्योंकि अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं। अब इन्होंने जब से दिल की सुननी स्टार्ट की है, तब से इनको पता लगना शुरू हुआ है कि ये कनेक्शन डिफरेंट है। एंड इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा सप्रेस कर रखा था, जबकि यहाँ पे देखिए ये दोनों बर्ड उड़ गई हैं। एंड मैंने क्या कहा था, ये दोनों साथ में उड़ रहे हैं। साथ में उड़ने का मतलब क्या है कि अगर आपने हिम्मत की है, देखिए ट्विन फ्लेम है आप लोग। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टनर, जैसे कि मैंने पहले भी शायद आपको एग्जाम्पल दिया है, कुछ लोगों को स्टूपिड लग सकता है बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जुड़वा मूवी देखी थी आपने? उसमें सलमान खान के ट्विन रोल होते हैं। ओके, एक को कुछ होता है तो दूसरे को फील हो जाता है। लगभग इसी तरीके का होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। आपको टेलीपैथिकली फीलिंग आ जाएगी, आपके अंदर सेंसेशन चालू हो जाएगी। आपको मतलब ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आपको कुछ पता ही ना चले। ये जस्ट इम्पॉसिबल है। जब तक कि आपके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं होता है, तब तक तो पॉसिबल है कि आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, अदरवाइज आपको पता चलेगा।
ओके तो यहाँ पर जो है अगर आपने अपनी लाइफ में इस तरीके से अपने आप को आज़ाद किया है तो आपके पार्टनर भी इसी तरीके से आज़ाद करना चाहते हैं। जब तक ये आज़ाद नहीं करेंगे तब तक इनको इतना पेन दिया जाएगा, इतना सप्रेस किया जाएगा। एंड ये नेचुरली, ये रूल है सोसाइटी का नहीं, ये रूल है नेचर का, कि अगर आपको जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा गया है आप उसको नहीं करेंगे तो आपको इतना हद तक परेशान किया जाएगा कि आप उस काम को करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। बस वही चीज़ है, यहाँ पर आपके पार्टनर को इतना पेन दिया जा रहा है कि इनको लग रहा है कि अब मुझे आज़ादी चाहिए। ओके एंड ये देखिए यहाँ पे भी वही कार्ड है कि निकलना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, फ्रीली अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, क्योंकि आप जी रहे हैं, क्योंकि इनकी सोल एंड आपकी सोल एक ही है। ओके तो ट्विन फ्लेम के लिए ज़्यादातर ये रीडिंग है। अगर आप ट्विन फ्लेम में नहीं हैं, सोलमेट में हैं, तो कुछ कुछ आपसे रेजोनेट कर सकती है। जितना करे उतना रखिएगा, पूरा मत रख लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिकली मुझे ट्विन फ्लेम रीडिंग दिखाई पड़ रही है। ओके आपके पार्टनर आपको बिल्कुल पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पहले ये पैसे के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहते थे कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, ये करना है। यस यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, ये जो है पैसे के जाल में फंस गए थे। इनको लगता था कि अगर पैसा है, मनी है तो हनी है, पैसा आ जाएगा, हर इंसान आपके पीछे भागेगा। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने क्या किया, आपने खुद पे काम किया। ओके एंड बस वही चीज़ हो गई कि आपने खुद पे काम किया है तो आप इतने ज़्यादा हाई फाई हो चुके हैं, ऐसे हो चुके हैं कि आपको आपके पार्टनर ही नहीं बल्कि 10 लोग और चाहते हैं। ओके आप ऐसे बन चुके हैं कि जो कोई आपसे जुड़ेगा वो प्राउड फील करेगा। एंड ऐसा ही बनना चाहिए। क्यों आप किसी एक के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल कर दें? क्यों आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दें कि तुम ही सब कुछ हो, मैं तो कुछ हुई नहीं, जबकि इंसान, हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है। तो आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि दूसरा इंसान जो है उसको आपने ईश्वर बना दिया एंड अपने आप को बिल्कुल डोरमेट बना दिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपको करने भी नहीं देंगे, वो इंसान आपसे दूर कर दिया जाएगा अगर आप किसी के चक्कर में डोरमेट बनेंगे। ज़्यादातर मैं यही देखती हूँ कि रिलेशनशिप के जो पर्सनल रीडिंग आती हैं उसमें यही होता है कि आप लोग अपने पार्टनर को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उनको खुदा बना देते हैं। एंड वो फिर जो है बस वो आपको डोरमैट की तरह यूज़ करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें आ गई हैं। अब आपके पार्टनर को सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि अगर आपके दिल में प्यार है, अगर आपका सोलमेट आपको मिल गया, अगर आपका लवर आपके साथ है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपको वेल्थ की ज़रूरत नहीं है। वेल्थ तो देखिए आपको यहाँ इस दुनिया के सुख दे सकती है, लेकिन जो आपका ट्रू लव है वो आपको सब कुछ दे सकता है। क्योंकि अगर आपका माइंड खुश होगा, अगर आपकी सोल खुश होगी, तो आप इतने दिल से काम करेंगे कि आप उसमें भी नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। तो मेन चीज़ क्या है, सोल सेटिस्फेक्शन, जो इनको सिर्फ आपके साथ है। तो टाइम के साथ साथ आपने तो सीख ही लिया है, आपके पार्टनर भी सीख रहे हैं एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि मुझे शादी करनी है या लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप इसी पर्सन के साथ चाहिए। तो जब क्लियरिटी मिल गई है तो सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।